ईवीएम को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वकील कम्युनिटी शामिल हो रहे हैं। इलाहाबाद में वकीलों ने प्रदर्शन किया। देश के शायद ही, खासकर जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां कम से कम इस देश के बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी जो है वो ईवीएम पर लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एडीआर ने याचिका दायर की है, उसको लेकर 31 तारीख को सुनवाई है। तो ईवीएम का मुद्दा जो है वो बड़ा बनता जा रहा है। वहीं दिल्ली में बामन मेश्राम ने 31 जनवरी को संसद भवन के घेराव का ऐलान किया है। सवाल है कि इसका क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ईवीएम को लेकर लगातार जो आम नागरिक है उनका भरोसा हटता जा रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 जनवरी को बामसेफ ने बड़ा ऐलान किया है। बामन मेश्राम बामसेफ गुट ने ऐलान किया है कि वो घेराव करेंगे चुनाव आयोग का। इसका समर्थन करनी सेना ने भी किया है, इसका समर्थन सिख समाज के भी कुछ संगठनों ने किया है, इसका समर्थन ओबीसी महासभा ने किया है और कहा जा रहा है कि देश भर से लोग जो हैं दिल्ली में जमा हो रहे हैं ईवीएम के विरोध को लेकर। वहीं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को ईवीएम के खिलाफ ही जाति जनगणना के लेकर बहुजन समाज की बड़ी बैठक हो रही है। तो सवाल है कि ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल है कि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई। राजीव गांधी जब बहुमत की सरकार चला रहे थे तो संसद में उसको उन्होंने मान्यता दिला दी। अब ये हटना तो संसद से ही है, लेकिन लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये पूरा मामला गया था, तब कांग्रेस लगातार बैक टू बैक चुनाव जीत रही थी। तब उस समय जीएल नरसिम्हा, आडवाणी ने इस पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका केस लड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए इसमें सुधार किया जाए और तब वीवीपैट का कंसेप्ट आया। लेकिन सवाल है कि जब वीवीपैट लगा तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कम से कम वीवीपैट अब जनता को देना चाहिए, एक बॉक्स में वीवीपैट गिराया जाए, पर्ची गिराई जाए और उस पर्ची की गिनती हो। अगर आपको ईवीएम से ही वोटिंग करानी है तो ईवीएम से वोटिंग कराइए, लेकिन वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है वो बक्से में डाला जाए और वो गिनती हो। अगर ट्रांसपेरेंट है चुनाव आयोग, ईवीएम से चुनाव ट्रांसपेरेंट है, तो आपको वीवीपैट गिनने में क्या जा रहा है। चुनाव आयोग का तर्क है कि इसे 3 से 4 दिन का समय लगेगा गिनती में। तो सवाल है कि जब एक महीने तक चुनाव होता है, वोट डाल के लोग 1 महीने तक नतीजों का इंतजार करते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, तो क्या लोग 4 दिनों तक गिनती का इंतजार नहीं करेंगे? और अच्छा रहेगा टीवी वालों को, 4 दिनों तक मनोरंजन मिलेगा, 4 दिनों तक टीआरपी मिलेगी, 4 दिनों तक समाचार देखेंगे लोग। तो सोचिए, जल्दबाजी के नाम पर कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? चुनाव आयोग पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और लग रहा है कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। इस देश में एक ही बार चुनाव आयोग ईमानदार होता है, जब लालू यादव को सत्ता थी बिहार में, टीएन शेषन जिनका नाम था, मायावती थी मुख्यमंत्री, तब चुनाव आयोग ईमानदार था, अखिलेश यादव था, तब चुनाव आयोग ईमानदार था। तो चुनाव आयोग को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग हो गया है। तो चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता साबित करने लोगों के लॉजिक भी है और तर्क भी है। लोग कह रहे हैं कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में तो ईवीएम से वोटिंग होती नहीं है, न जापान, न अमेरिका, न जर्मनी, न फ्रांस। बांग्लादेश ने भी ईवीएम को अब हटा दिया है। तो 2-3 ऐसे देश है, एक भूटान है, एक ब्राजील है, एक भारत है और एक कोई अफ्रीका का देश है जहां ईवीएम से चुनाव होता है। तो जिस देश में सबसे कम लिटरेसी हो, जहां टेक्निकल लिटरेसी और कम हो, उस देश में आखिर आप ऐसे लोगों से कैसे वोट ले सकते हैं जिनको पता ही नहीं चले कि हम किसको वोट डाल रहे हैं। और मान लीजिए मशीन जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। बैलेट पेपर जो कोई मोहर मार के आएगा, उस बैलेट पेपर को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। सोचिए, इस देश में जब संविधान लागू हुआ, जब आज़ादी हुई, जब संविधान लागू हुआ, जब सबको वोट का अधिकार मिला, तो इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान राजनीति से बाहर थे, क्योंकि वो शिक्षा से बाहर किए गए थे, वो व्यापार से बाहर थे। तो विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। तो जो सिस्टम से लोग बाहर थे वो धीरे धीरे सिस्टम में आ रहे थे। तो तमाम जो लोग हैं वो अपने नौकर चाकर को रिजर्व सीट पर, एससी एसटी पर चुनाव जिताते थे। ओबीसी की कोई बात करने वाला था ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे 70 से 90 के दशक तक तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं का राजनीति में आना हुआ। बाबू जगजीवन राम बड़े पदों तक पहुंचे, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, लालू यादव,
मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोगों ने आंदोलन चलाया, उसके बाद पिछड़ों का आगाज हुआ, 92 में मंडल कमीशन लागू हुआ, राजनीति दलित पिछड़े आदिवासियों के आसपास घूमने लगी। राजीव गांधी 412 सीट जीत कर आए थे, उनको मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल से पैदल कर दिया था। साइकिल से चलकर उन्होंने 412 सीट वाले राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया था और वहीं से राजीव गांधी के दिमाग में खुराफात थी। और सोचिए, उन्होंने जब मान्यवर ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और सोचिए कि एसपी आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, ये सब नारा जब चलने लगा तब राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए और वाजपेयी जी ने आते आते इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया और आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है। कौन किसको, जब से ईवीएम आया है तब से एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही है और सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और सोचिए, चुनाव आयोग कितना डिफेंड कर रहा है। ईवीएम पर वीडियो डालेंगे, वो यूट्यूब पर भी अपना नोटिफिकेशन चला देता है। सवाल है कि चुनाव आयोग एक संस्था है, उसको जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है ईवीएम से। तमाम सवाल है, टेक्निकल सवाल भी है कि ईवीएम कौन कहां बनता है, ईवीएम में चिप कौन डालता है, प्रोग्रामिंग कौन करता है, कोई न्यूट्रल आदमी करता है क्या। और सोचिए, जिस देश में मुखिया का चुनाव लोग नहीं हारना चाहते हैं, वार्ड काउंसलर का चुनाव नहीं हारना चाहते हैं, वहां कोई किसी के पास अगर ईवीएम जैसा मैनेजमेंट का अगर ऑप्शन रहेगा तो वो क्या सीएम पीएम का चुनाव हारना चाहेगा। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, हमको अगर मौका मिले कि मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, बशर्ते शर्त इतनी है कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग करनी है, तो क्या मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन क्या बैलेट पेपर तो आप नहीं बना सकते हैं, सारा का सारा बैलेट पेपर का बॉक्स तो नहीं बदल सकते हैं। मशीन बदलना आसान है, संभव बदलना तो बैलेट पेपर भी, अगर सरकार जब चाहे तो जिसकी सत्ता है उसके लोग मिली भगत से बैलेट पेपर बदले, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे डाइवर्सिटी आ गई है। दलित पिछड़े आदिवासी हर तरह के लोग हैं, हर तरह के सिस्टम में लोग हैं, हर पार्टी के समर्थक हैं, तो बात लीक हो जाएगी। लेकिन ईवीएम मैनेजमेंट का खेल है, तो ईवीएम को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 30 और 29 जनवरी को दिल्ली में बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 31 जनवरी को बामन मेश्राम ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो ईवीएम को लेकर जो है वो लगातार, कम से कम एससी एसटी ओबीसी किसान, इस देश के किसी भी नागरिक से पूछिए, बस वो सत्ताधारी दल का समर्थक न हो, वो कह देगा कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। तो ये बड़ी खबर है। 31 जनवरी को देखते हैं, चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन है, प्रदर्शन होता है नहीं होता है, करने देते हैं नहीं देते हैं, ये तो अभी तो ये भविष्य में है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी 85-90% लोगों से बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मायावती जी पर सवाल उठा चुके हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा चुके हैं, और अब तो जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी वो भी सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, वीवीपैट लगाइए। तो जो कांग्रेस लेकर आई वो भी, हाँ, सत्ताधारी दल जो है वो ईवीएम के पक्ष में है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस बीजेपी इस देश में पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं, क्योंकि सवर्ण समाज की संख्या ही 10% है। इस देश में जनाधार वाली पार्टी सपा बसपा आरजेडी जेडीयू है, जेएमएम है, डीएमके है। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक ईवीएम रहेगा, इस देश के दलित शोषित वंचित समाज के लोग राजनीति में सत्ता में आने से तो भूल ही जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।